हेलो फ्रेंड्स। डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 7 का पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे डब्ली लिंक लिस्ट क्या होती है। डब्ली लिंक लिस्ट आपने इससे पहले सिंगली लिंक लिस्ट देखा है, तो उसमें एक नोड के बारे में हमने पढ़ा था। नोड में हम डेटा स्टोर करते हैं और एक पॉइंटर होता है जो अगले नोड को पॉइंट करता है। डब्ली लिंक लिस्ट में एक एक्स्ट्रा पॉइंटर होता है। डब्ली लिंक लिस्ट का फ़ायदा यह है कि किसी भी नोड को अगर हम एक्सेस कर पा रहे हैं तो हम उसकी मदद से अगले नोड यानी आगे के नोड और पीछे वाले नोड दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि एक नोड में होते हैं दो पॉइंटर्स और ये पॉइंटर्स नेक्स्ट नोड और प्रीवियस नोड को करते हैं पॉइंट। इसी वजह से हम इस लिस्ट को दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एक नोड का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर डेटा रखने के लिए इन्फो नाम का हमने एक वेरिएबल स्ट्रक्चर में बनाया हुआ है और दो वेरिएबल और हैं जो कि पॉइंटर वेरिएबल हैं, जिसको हम प्रीवियस और नेक्स्ट बोल रहे हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। डब्ली लिंक लिस्ट का डायग्राम से अगर अपन रिप्रेजेंटेशन देखें तो हर एक नोड के अंदर दो पॉइंटर हैं। जैसे आप ये बीच वाले नोड पे फोकस करिए, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नेक्स्ट नोड को कर रहा है पॉइंट, जबकि प्रीवियस पॉइंटर पिछले वाले नोड को कर रहा है पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, जो इस लिस्ट का पहला नोड होगा उसके प्रीवियस पॉइंटर में नल होगा, क्योंकि इसके पहले कोई और नोड नहीं है। स्टार्ट में इस पहले नोड का एड्रेस। इसी तरीके से जो लिस्ट का आखिरी नोड होगा उसके नेक्स्ट पॉइंटर में नल होगा। अब मेजर तीन बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं: इंसर्शन, डिलीशन और ट्रैवर्सिंग। तो ये तीनों ऑपरेशंस को समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड, और इसके अंदर बना रहे हैं एक इन्फो नाम का वेरिएबल जिसमें डेटा रखेंगे, और दो पॉइंटर बनाएंगे नोड टाइप के। एक का नाम रखेंगे प्रिव और एक का नाम रखेंगे नेक्स्ट। तो इस तरीके से हमने दो पॉइंटर्स इसमें बना लिए हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। इसके अलावा हम एक नोड नाम का नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं स्टार्ट। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर मैं स्टार्ट को ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक स्टार्ट, और इसमें शुरुआत में नल रहेगा। वैसे ग्लोबल वेरिएबल है, बाय डिफ़ॉल्ट भी इसमें नल रहता है, लेकिन मैं एक्सप्लिसिटली इसमें असाइन कर देता हूँ। और अगर मुझे नल मैक्रो को लिखना है तो उसके लिए मुझे एक हेडर फाइल को ऊपर इंक्लूड करना पड़ेगा जिसका नाम है stdio.h। फाइन, अब मेरे पास स्टार्ट बन चुका है। इसको डायग्राम से समझे हमने क्या कर लिया। ये स्टार्ट नाम का एक पॉइंटर हमने बना लिया, और इनिशियली इस पॉइंटर के अंदर क्या होना चाहिए? नल। तो वो नल भी इसके अंदर रखा हुआ है। अब हमको क्या करना है? लिस्ट में एक नया नोड जोड़ना है। तो हमें एक फंक्शन बनाना होगा, नाम रखते हैं इंसर्ट। अच्छा, अब जब नोड को इंसर्ट करते हैं किसी लिस्ट में तो तीन तरीके हो सकते हैं। या तो हम उसको शुरुआत में इंसर्ट करें, या लास्ट में इंसर्ट करें, या बीच में कहीं इंसर्ट करें। तो मैं इसको शुरुआत में इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट एज फर्स्ट नोड। ठीक है, तो ये मैं फंक्शन बना रहा हूँ। इस फंक्शन का काम होगा नोड को इंसर्ट करना। तो नोड इंसर्ट कैसे होगा? तो पहले नोड बनाना होगा, क्रिएट करना होगा एक नोड। तो ये काम हम मैलॉक फंक्शन से कर सकते हैं, पर मैलॉक फंक्शन रिटर्न करता है एड्रेस। तो मैं एक नोड टाइप का पॉइंटर और बनाता हूँ n नाम का, राइट। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया, एक पॉइंटर वेरिएबल बना लिया है, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ n। ठीक है, ये मैंने बना लिया। और एक नोड का एड्रेस भी इसमें आ जाएगा, यानी मैं एक नोड भी बनाना चाहता हूँ इस तरीके से। पर ये नोड कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। तो मैं मैलॉक फंक्शन को कॉल करता हूँ। मैलॉक फंक्शन में पास करता हूँ साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ठीक है,
तो मैलॉक ने क्या किया, नोड साइज का एक ब्लॉक बना दिया और जो उसका एड्रेस होगा वो रिटर्न किया होगा, तो उसको हमने एन में रिसीव कर लिया। टाइप कास्टिंग कर देते हैं स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये एन नाम का एक पॉइंटर है जिसके अंदर इस नए नोड का एड्रेस है। अब ये नोड में मुझे वैल्यूज़ रखनी है। ठीक है, तो वैल्यू मुझे एक यूज़र से लेनी है और इसमें रखनी है। तो कैसे करें, तो मुझे यूज़र से एक वैल्यू लेनी है, printf, या तो यूज़र से हम वैल्यू ले लें या हम एज एन आर्ग्यूमेंट ले लें। अभी मैं सिंपली यूज़र से ले रहा हूँ, एंटर अ नंबर, ये किसी भी तरीके से ले सकते हैं। अल्टीमेटली मुझे वो वैल्यू चाहिए जो उसमें इंसर्ट करनी है। किस में इंसर्ट करनी है, एन जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके इन्फो में, राइट। तो स्कैनफ में हम क्या लिखते हैं, %d एड्रेस ऑफ एन एरो इन्फो, राइट। तो क्या हुआ, नया नोड बन गया, उसके अंदर कुछ वैल्यू भी आ गई। लेट्स से कुछ वैल्यू यूज़र ने एंटर की 34, तो 34 इसमें आ गई। अब इन दोनों पॉइंटर की व्यवस्था करता हूँ। अभी इन दोनों में मैं रख देता हूँ नल। ठीक है, तो सिंपली एन एरो प्रीव, इसमें रखता हूँ नल, एन एरो नेक्स्ट, इसमें भी रखता हूँ नल। ठीक है, तो बेसिकली नल वैल्यू इसमें चली गई एंड इसमें भी चली गई। तो दोनों वेरिएबल्स में नल है। ये प्रिव वेरिएबल है प्रीवियस और ये नेक्स्ट, इसमें नल है। अब मुझे इसको लिस्ट में जोड़ना है। देखिए, लिस्ट में जोड़ूंगा तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो स्टार्ट में नल है यानी अभी लिस्ट एम्प्टी है, या फिर लिस्ट में पहले से काफ़ी सारे नोड्स हैं। तो मुझे दोनों सिचुएशन को देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक केस चेक करता हूँ। मैं चेक करता हूँ कि यदि स्टार्ट में नल है तो इसका मतलब लिस्ट एम्प्टी है। लिस्ट एम्प्टी है तो क्या करना है, लिस्ट एम्प्टी है तो सिंपली जो एन में रखा हुआ है उसे स्टार्ट में रख दो, तो स्टार्ट इसको पॉइंट करने लगेगा, राइट। तो मैं स्टार्ट के अंदर असाइन करता हूँ एन, तो देखिए क्या हुआ, ये भी इसको पॉइंट करने लगा और अब इसमें नल नहीं है। तो इस तरीके से ये नोड पहला नोड है और एकमात्र नोड है लिस्ट के अंदर, तो इसके प्रिव और नेक्स्ट में दोनों में नल रहेगा और ये नोड लिस्ट के अंदर जुड़ गया। तो ये तो एक सिचुएशन थी, पर अगर स्टार्ट में नल नहीं हुआ तो एल्स में आएंगे। ये एल्स की बॉडी, एल्स के अंदर कोडिंग करनी होगी। तो क्या सिचुएशन होगी, तो ज़रा इमेजिन करिए कि पहले से एक लिंक लिस्ट बनी हुई है, राइट। इस तरीके से इमेजिन कर लीजिए। ओके, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो ऑलरेडी एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ नोड्स हैं और ये सिचुएशन है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये नया नोड शुरुआत में जुड़ जाए तो इसके लिए क्या करना होगा। ऑब्वियसली बात है कि स्टार्ट इस नए नोड को पॉइंट करने लगे और ये नोड का जो नेक्स्ट है ये इस नोड को पॉइंट करने लगे, और इस नोड का जो ये प्रीवियस है ये इस नोड को पॉइंट करने लगे। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो चलिए इस नोड को हम इंसर्ट करते हैं। तो तीन स्टेप मुझे करनी है। एक तो काम ये करता हूँ कि ये जो नोड है अब ये दूसरा नोड बन जाएगा, तो इसके प्रीवियस में इस नए नोड का एड्रेस रख देता हूँ। तो स्टार्ट के प्रीवियस में, देखिए कोडिंग में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे स्टार्ट के प्रीवियस में, मतलब स्टार्ट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में एन की वैल्यू रख देते हैं। क्या हुआ होगा इससे सोचिए, ये जो नल था अब इसमें नल नहीं रहेगा, राइट। और इसके अंदर आ जाएगा इस नोड का एड्रेस, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करना चाहिए, स्टार्ट में अगर इसका एड्रेस डाल दूं तो हाँ डाल सकते हैं। और एक और काम करते हैं ना, ये जो नेक्स्ट है ये इसको पॉइंट करने लगे, यानी इसमें से नल हट जाए। तो एन जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में एन
जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में असाइन कर दें जो स्टार्ट में रखा हुआ है। स्टार्ट में क्या रखा है? इस नोड का एड्रेस। तो इसका मतलब ये नल तो यहाँ से हट जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा वही डेटा जो स्टार्ट के अंदर। स्टार्ट के अंदर इस नोड का एड्रेस है, ये डेटा कॉपी होके इसमें आ गया, तो इसमें भी इस नोड का एड्रेस हो गया। तो ये नोड एक तरह से फर्स्ट नोड की तरह आ गया ना, कि ये नोड पॉइंट कर रहा है इस नोड को और ये नोड पॉइंट कर रहा है पिछले नोड को। तो अब मैं एन की वैल्यू सीधे सीधे स्टार्ट में रख देता हूँ। यस, तो एन की वैल्यू, ओह सॉरी, एन की वैल्यू स्टार्ट में रख देता हूँ। तो ये डेटा इधर आ गया, तो ये अब इसको पॉइंट करने लगा। और इस तरीके से हमने एक नया नोड एज अ फर्स्ट नोड इंसर्ट कर दिया। तो ये मेरा फंक्शन बनके तैयार हो गया है। ये फंक्शन जैसे ही खत्म होगा एन तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और एन की हमें टेंशन भी नहीं है, ये एन तो गया, ठीक है, ये एन चला गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में ये नोड एज अ फर्स्ट नोड जुड़ चुका है। अब इसी तरीके से हमें और भी फंक्शंस बनाने हैं, लाइक हमें डिलीट करना है। मुझे मान लीजिए फर्स्ट नोड ही डिलीट करना है, डिलीट फर्स्ट नोड। अब जब फर्स्ट नोड को डिलीट करेंगे तो ये भी तो हो सकता है कि लिस्ट एम्प्टी हो, यानी यदि स्टार्ट में नल हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लिस्ट एम्प्टी है, तो प्रिंट करा देते हैं लिस्ट इज एम्प्टी, कुछ डिलीट नहीं हो सकता। एल्स अब अगर डिलीट करना है और नोड है उसके अंदर, तो मुझे एक पॉइंटर और बनाना चाहिए नोड टाइप का। ये मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि अगर मुझे इस नोड को डिलीट करना है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे एक पॉइंटर चाहिए पहले, एक पॉइंटर जिसका नाम लेट से आर, टी रखा, चलो आर ले लेते हैं, आर है, ये आर नाम का एक पॉइंटर है। ये पॉइंटर अगर इस पहले वाले नोड को पॉइंट करने लगे तो फिर मैं पॉइंटर में मैनिपुलेशन करके स्टार्ट इसको दूसरे वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा। मतलब समझ रहे हैं कि अगर इस नोड को मुझे हटाना है तो इसका मतलब क्या है? लिस्ट से हट जाएगा तो स्टार्ट अब इसको थोड़ा ना पॉइंट करेगा, स्टार्ट पॉइंट करेगा इस सेकंड वाले नोड को। तो सेकंड नोड को पॉइंट करे तो फिर इस नोड को कौन पॉइंट करेगा? इस नोड को अगर कोई पॉइंट नहीं करेगा तो इसको मैं फ्री नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने आर बनाया। तो आर में स्टार्ट का डेटा पहले मैं रख लेता हूँ, ठीक है। यानी मैंने आर नाम का जो वेरिएबल बनाया था वो इसीलिए बनाया था कि इसमें स्टार्ट का डेटा रख लेता हूँ। अब आर में क्या आ चुका है? आर में आ चुका है इस पहले वाले नोड का एड्रेस। तो आर के कारण मैं इसको रिमूव करा पाऊँ, पर इसको रिमूव कराने से पहले मुझे स्टार्ट के अंदर इस नोड का एड्रेस चाहिए और इस सेकंड वाले नोड के प्रीवियस में मुझे चाहिए नल, ठीक है। तो ये काम मुझे करना पड़ेगा। तो कैसे करें? पहले तो स्टार्ट के अंदर इस नोड का एड्रेस चाहिए मुझे। अच्छा देखिए, स्टार्ट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में क्या रखा है? उसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस है। ओके, तो यही तो मुझे कहाँ पहुँचाना है? स्टार्ट में। यस, स्टार्ट के अंदर असाइन करूँ स्टार्ट एरो नेक्स्ट, ठीक है। क्या हुआ इससे? स्टार्ट का डेटा चेंज हो गया। स्टार्ट अब किसको पॉइंट कर रहा है? इस नोड को पॉइंट कर रहा है। यस, अच्छा होना ये चाहिए कि ये जगह पर नल आ जाना चाहिए। तो स्टार्ट के प्रीवियस में, स्टार्ट के प्रीवियस में स्टार्ट एरो प्रीवियस मैं असाइन कर देता हूँ नल। क्या हुआ साहब? स्टार्ट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में नल चला गया। अब इस नोड को अगर मैं रिलीज कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैंने लिखा फ्री।
और आर। दैट्स इट, मेरा डिलीशन का काम कंप्लीट हो गया। फर्स्ट नोड को मैंने डिलीट कर दिया। अब ये नोड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, इसको नीचे कहीं रख देता हूँ। ये नोड एग्जिस्ट नहीं करता है, और जब ये फंक्शन ख़त्म होगा तो ये आर तो अपने आप रिलीज़ हो ही जाएगा, क्योंकि ये तो लोकल वेरिएबल है। तो ये आर जो है ना, ये रिलीज़ हो गया। ठीक, तो ये बची लिस्ट। अब मुझे लिस्ट को ट्रैवर्स करना और देखना है, तो एक फंक्शन बनाता हूँ व्यू लिस्ट नाम से। व्यू लिस्ट फंक्शन का काम क्या होगा, लिस्ट को व्यू करना। इसके लिए मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल लेता हूँ, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक टी। तो ये टेम्परेरी वेरिएबल है। यदि स्टार्ट में नल रखा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि लिस्ट एम्प्टी है, लिस्ट इज एम्प्टी। पर अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो हमको डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए टी में स्टार्ट का डेटा रख देते हैं, और टी के थ्रू मैं पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करता हूँ। तो जब तक टी एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक लूप चलाऊं और प्रिंट करवाऊं वैल्यूज %d एंड देन टी एरो इन्फो। तो डेटा प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद टी में असाइन करता हूँ टी एरो नेक्स्ट। तो सिंपल सिंगली लिंक लिस्ट में जैसे ट्रैवर्सिंग करते थे वैसे ही ट्रैवर्सिंग हो रही है, और ये पूरी लिस्ट हमको व्यू हो जाएगी। तो ये बन गया हमारा प्रोग्राम। अब आप मेन फंक्शन बना के और इन फंक्शंस को कॉल करके देख सकते हैं। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें। आपको अगर लगता है कि ये बड़ा यूज़फुल है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप फेसबुक वॉल पे इसको पोस्ट कर सकते हैं लिंक को कॉपी करके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के और भी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको पता चल जाएगा। आपको मेरे बाकी चैनल्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप जाइए एक वेबसाइट पे www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको मेरे तमाम चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे। आप उन पर क्लिक करके C++, जावा या डेटा स्ट्रक्चर या PHP MySQL ये सब सीख सकते हैं। थैंक यू।